हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो संविधान चला हुआ है, संविधान का आज हम छठा भाग पढ़ने जा रहे हैं। 5 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, आज होगा हमारा भाग 6। और दोस्तों भाग 6 में आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जैसा आपको पता होगा, राज्य के नीति सिद्धांत हैं जो, उनका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। संविधान के भाग 4 में किया गया है। दोस्तों भाग 6 है जो, ये हमारी वीडियो का भाग 6 है, लेकिन संविधान के हिसाब से यदि हम बात करें तो भाग 4 होगा। भाग 4 होगा जिसमें वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इन्हीं को हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं। चाहे वो तत्व हो चाहे सिद्धांत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल होता है। इनको शॉर्ट में हम डीपीएसपी भी कहते हैं। इनको शॉर्ट में हम कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इनको कहते हैं। और इनका सबसे अहम योगदान जो होता है वो किसी भी राज्य के कल्याणकारी राज्य के रूप में उभार कर लाने के लिए होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कि इनका वर्णन आर्टिकल 36 से लेके 51 तक किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जो भाग 4 में है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। और दोस्तों बात आती है ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड देश से। कहाँ से? आयरलैंड देश से। तो आयरलैंड देश से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह आती है इसमें कि राज्य किसी भी भारतीय राज्य के कल्याणकारी सामाजिक व आर्थिक विकास में सहयोगी हैं। किसी भी भारतीय राज्य के कल्याणकारी सामाजिक व आर्थिक विकास में सहयोगी, यानी कि कोई राज्य है, उस राज्य को डेवलप करने के लिए, उसकी वेलफेयर को डेवलप करने के लिए, उसके समाज और उसके आर्थिक इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हम किसी भी राज्य में राज्य के नीति सिद्धांत का प्रयोग करके उसे डेवलप कर सकते हैं। और ये पावर हर राज्य की अपनी होती है। इस पावर का प्रयोग करके राज्य अपने आप को कितना भी डेवलप कर सकता है। जैसे मैं कहूँ, इसमें जो आर्टिकल है 36 से 51 का वर्णन किया गया है। 36 से 51 का वर्णन किया गया है, 36 से 51 का। तो इसमें दोस्तों हम 36 से 51 जो पूरे आर्टिकल हैं उनको तो हम इसमें पढ़ेंगे नहीं। जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के हिसाब से उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे इसमें, तो सबसे पहला आर्टिकल होगा हमारा 40। सबसे पहला आर्टिकल 40 होगा। बहुत बार एग्जाम में इसको देखा जाता है। तो सबसे पहले बात करें आर्टिकल 40 की, पंचायतों का गठन। पंचायतों के गठन से बात आती है कि किसी भी राज्य में पंचायत का गठन करना है तो गठन कैसे होगा, कहाँ से होगा? तो पंचायतों का गठन होगा आर्टिकल 40 के तहत। कोई भी राज्य अपने यहाँ पे पंचायतों का गठन कर सकता है। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ 2 स्तर की पंचायतें हैं, कहीं पे 3 स्तर की पंचायतें हैं, किसी राज्य में पंचायत है ही नहीं, तो किसी में है 4 स्तर की पंचायतें। 4 स्तर की पंचायतें भी अपने यहाँ पे हैं भारत के राज्यों में। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ से क्वेश्चन एक और बन जाता है कि पहला पंचायत चुनाव। तो भारत में पहला पंचायत चुनाव कब हुआ दोस्तों? ये हुआ 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। और ये हुआ था नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में सबसे पहला पंचायत चुनाव हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। और इसमें पीएम की यदि बात की जाए तो पीएम यहाँ पे थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू, JLN। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे भारत के प्रधानमंत्री, उनके मार्गदर्शन में पहली बार भारत में चुनाव किया गया पंचायतों का 2 अक्टूबर 1959, नागौर, राजस्थान। नेक्स्ट में बात करूं तो आर्टिकल 44 की बात की जाती है। आर्टिकल 44 की यहाँ पे होता है दोस्तों समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, यानी कि साफ शब्दों में हम इसको कहते हैं समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो समान कार्य के लिए समान वेतन होगा अनुच्छेद 44 में। यदि मैं बात करूं 45 की, अनुच्छेद 45 की यदि मैं बात करूं, अनुच्छेद 45 की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा 45 में? 45 में हम जानेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 45 में, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। यदि मैं नेक्स्ट की बात करूं तो आर्टिकल 46 होगा। इसमें क्या होगा? अनुसूचित जाति व जनजाति की शिक्षा का संरक्षण व संवर्धन यानी कि जो शेड्यूल कैटेगरी हैं हमारे देश के अंदर, उनकी शिक्षा को भी सुरक्षित किया जाएगा। वो जिस भी वे में या जिस भी भाषा में वो शिक्षा लेना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो भाई साहब उन्हें शिक्षा यहाँ पे देनी होगी। इसे कहा गया है आर्टिकल 46 में। तो दोस्तों ये आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे जो हमने अनुच्छेद पढ़े हैं अभी, अनुच्छेद 40, 44, 45, 46, 36 से लेके 51 तक अनुच्छेद हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनका वर्णन भाग 4 में किया गया है। ये भाग 6 हमारा वीडियो का भाग है, ना कि हमारे संविधान का। ये तो सीक्वेंस है वीडियो का, जैसे 5 वीडियो हमारी पहले बन चुकी हैं, 6ठी वीडियो आज आपके सामने है। तो राज्य के नीति सिद्धांत चले हुए हैं, 46 तक हमने पढ़ा। आप दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर हम चलते हैं आगे और आगे की हम बात करेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम इसमें बात करेंगे अब 46 से आगे। 46 से आगे हम बात करेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे 47 को छोड़ के 48, क्योंकि दोस्तों जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल या अनुच्छेद होते हैं हम उन्हीं के ऊपर कमांड करते हैं और उन्हीं को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हम सारे आर्टिकल पढ़ेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस इसका हो जाएगा। तो ये होगा आर्टिकल 48, पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि का वर्णन किया गया है आर्टिकल 48 में, यानी कि पशुपालन एवं कृषि को प्रोत्साहन यानी कि पशुपालन और कृषि को बढ़ावा देने के लिए हम किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? 48 का। और दोस्तों 48 एक ही यदि बात की जाए, 48 ए भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, वरना 48 एक कभी नहीं आता एग्जाम में, वो 48 में उसको जोड़ देते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं वन व वन्य जीवों की सुरक्षा व रक्षा और संवर्धन का मतलब यहाँ पे होगा कि जो वन है या वन्य जीव है, वन्य जीवों की हमें सुरक्षा रक्षा करनी चाहिए।
वनों की हमें सुरक्षा करनी चाहिए और संवर्धन, उनको सजोए रखना चाहिए उनको। जैसे कि कहीं कहीं देखा होगा आपने, सार्वजनिक जो पैलेस होते हैं हमारे जो सार्वजनिक पैलेस होते हैं उन पे लिखा होता है कि यहाँ फूल तोड़ना मना है, यहाँ फूल तोड़ना मना है। और भाई साहब हमारे यहाँ तो कुछ इतने खतरनाक लोग होते हैं कि वहाँ से फूल 100% वो तोड़ेंगे। यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है, ये सरकारी इलाका है तो वहाँ गाड़ी पार्क वो जरूर करेंगे। तो इन बातों से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आगे हम बढ़ेंगे आर्टिकल 50 और 50 में होगा दोस्तों कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। ये पृथक्करण है। पृथक्करण का मतलब अलग होना, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग होना, या कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन, यानी कि इनकी शक्तियों का अलग होना या इनको अलग करना। और दोस्तों लास्ट आर्टिकल आता है इसमें 51, और 51 में आपका किसका वर्णन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का वर्णन, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का वर्णन, यानी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना चाहिए और उसमें हमें बढ़ चढ़ के भाग भी लेना चाहिए, बड़े सक प्रयास इसके लिए करना चाहिए। तो दोस्तों नोट में एक लाइन में यहाँ लिखता हूँ, नोट में लाइन क्या है? नोट में लाइन में लिखता हूँ इसकी कि यदि राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसी बैंक का चेक है, राज्य के नीति सिद्धांत एक ऐसी बैंक का चेक हैं जिन्हें बैंक अपने हिसाब से अदा करेगा। ये वर्ड किसने कही? तो ये वर्ड कही है केटी शाह ने। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसी बैंक का चेक हैं जिन्हें बैंक अपने हिसाब से अदा करेगा। तो इनका वर्णन किसने कहा है दोस्तों? केटी शाह ने। तो भाग 4 हमने यहाँ पे पूरी तरह से प्रॉपर रूप से पढ़ लिया है, तो इसमें ही हम आगे जोड़ेंगे भाग 4A को। तो भाग 4A इसमें पढ़ेंगे। एक बार आप इनको देख लें कि भाग 48 में क्या है? पशुपालन एवं कृषि को प्रोत्साहन, कि पशुपालन और कृषि जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको बढ़ावा देना। 48A में है वन व वन्य जीवों की सुरक्षा, रक्षा और उनका संवर्धन। 50 में है कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि दोनों का विभाजन है, अलग अलग है। न्यायपालिका जैसे कि हमारी जुडिशरी है, कार्यपालिका हमारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, तो इन दोनों को अलग अलग रखा गया है, अलग अलग कैटेगरी में। इसकी पावर अपनी जगह सही है, इसकी पावर अपनी जगह है, और दोनों की पावर अपनी अपनी जगह चलती हैं, ना कि कंबाइन। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का वर्णन। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखें, संजोए रखें अपने हृदय के अंदर, और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहे। तो इसी के लिए एक नोट लिखा कि राज्य के जो नीति सिद्धांत हैं वो एक ऐसी बैंक का चेक है जिन्हें बैंक अपने हिसाब से अदा करेगा, या बैंक अपने हिसाब से उसकी अदायगी करेगा। तो ये कहा था केटी शाह ने। ये किसने कहा था? केटी शाह। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ, संविधान का ये भाग 4A होगा, संविधान का भाग 4A। तो संविधान के भाग 4A में वर्णन किसका किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का। तो मौलिक अधिकार हमने पढ़े, आज हम जानेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। भाग
भाग 4A। भाग 4A में वर्णन किसका किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों को ही हम मूल कर्तव्य भी कहते हैं। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य एक ही बात होगी, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य एक ही बात होगी, और इनका वर्णन किया गया है भाग 4A में। और ये किस देश से लिए गए दोस्तों? रूस से। यदि बात आती है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। यदि इनकी बात आए काउंटिंग की कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं, तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य संविधान कर्तव्य संविधान के मूल भाग में पहले यानी 26 जनवरी 1950 को शामिल नहीं किए गए। तो यहां से हम किस बात को समझ चुके हैं कि जब हमारा जो मूल संविधान था, मूल भाग था संविधान का, उसमें इनका वर्णन नहीं किया गया था, इनको बाद में ऐड किया गया था। इनको बाद में कब ऐड किया गया था, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, और एक समिति बनाई गई थी इसके लिए, जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इनको जोड़ा गया। जब इन्हें संविधान में जोड़ा गया, तो इनकी संख्या 10 थी। जो वर्तमान में 11 है। मौलिक कर्तव्य जो पहले थे वो थे 10, जब इन्हें रूस से लिया गया तो इनकी संख्या कितनी थी? 10। लेकिन वर्तमान में यदि इनकी बात की जाए तो वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हुई? 11 है। तो दोस्तों नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा था, उसे कहाँ से जोड़ा गया? 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2003 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया।
11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया, जिसे शिक्षा का संशोधन कहते हैं, जिसे शिक्षा का संशोधन कहते हैं। यदि क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है देखने को कि शिक्षा का संशोधन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो वो होगा हमारा 86वां संविधान संशोधन। शिक्षा का संशोधन किसे कहते हैं? 86वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों ये आपके सामने भाग 4.1 का वर्णन किया गया है, जिसमें मौलिक कर्तव्य होंगे, मौलिक कर्तव्य, और जो रूप से लिए गए हैं इन्हीं को हम मूल कर्तव्य भी कहते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के मूल भाग में पहले यानी 26 जनवरी 1950 को शामिल नहीं किए गए थे। जो संविधान का बेस था, जो आधार था, उसमें मौलिक कर्तव्य ऐड नहीं किए गए थे। तो मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, यानी कि बाद में ऐड किए गए, और एक समिति बनाई इनको ऐड करने के लिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जब बनी थी तो इसके द्वारा केवल 10 मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर जोड़े गए थे। जब इन्हें संविधान में जोड़ा गया तो इनकी संख्या कितनी थी? 10, जो वर्तमान में है 11। तो 11वें की बात की जाए तो 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसे शिक्षा का संशोधन भी कहते हैं। तो शिक्षा का संशोधन किस संशोधन को कहते हैं? तो 86वें संशोधन को कहते हैं, 2003 में जो लागू हुआ था। सबसे बड़ी बात आती है कि मौलिक कर्तव्य जो 10 बचे हमारे, वो कौन कौन से हैं? क्योंकि 11वें को तो हमने जान लिया है, 11वें को तो हमने जान लिया कि कौन सा है, लेकिन पहले भी तो 10 हैं। 10 कौन से हैं? तो दोस्तों वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको हम याद करें, ना ही वो किसी एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, ना ही वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो बात पूछी जाती है या तो 11वां, या कितने थे, या कितने हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कौन से भाग में हैं, और अनुच्छेद आप यहाँ पे लिख लेना कि कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद पूछता है वो, तो अनुच्छेद होगा हमारा 51A। 51A अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 26 जनवरी 1950 के अंदर संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को ऐड कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इस समय थे ये 10, और आज इनकी संख्या बढ़ के हुई 11। तो 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। शिक्षा का संशोधन भी कहते हैं 86वें संशोधन को। या क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं कि शिक्षा का संशोधन भारत में कब किया गया था, तो सन पूछा जाए तो 2003 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको याद करने हैं। यदि 10 पहले वेस्ट, मैं आपको बता दूं कि पहले में क्या है कि सबसे पहला, जैसे इसमें लिखा होता है कि हमें देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का आदर सम्मान करना चाहिए, और हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जितने भी हमारे सार्वजनिक प्लेस हैं उनको हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, उनका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे कर्तव्य हैं, जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, जो नैतिक शिक्षा हमें सिखाती है, वो सभी कर्तव्य का भाग हैं। तो ये है भाई साहब हमारे मौलिक कर्तव्य भाग 4A, आर्टिकल 51A। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट्स कर ले लें, और इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ। चलिए आगे। अब हम कुछ 2-4 क्वेश्चनों की यहाँ पे बात करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे, किस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या क्या वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे, जिनमें से आप उनको क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या होगा? मूल कर्तव्य की संख्या थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा आपका? मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी थी? तो कितनी थी तो मतलब
ए ऑप्शन में जैसे आपको 10, बी ऑप्शन में होगा आपका 11, सी ऑप्शन में होगा आपका 9 और डी ऑप्शन में होगा आपका 7। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप जल्दी से एक बार बता दें भाई कि राइट आंसर क्या होगा। ये 10, 11, 9 और 7 ये मूल कर्तव्य की संख्या थी। ठीक है, मतलब कितनी थी या आरंभ में कितनी थी या कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर सीधा टिक होगा कि वो थी 10। बाद में पूछेगा तो बाद में कितनी थी, तो क्वेश्चन होगा आपका वहाँ पे बाद का 11। यदि बाद की पूछता है कि बाद में कितने थे तो 11। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य संविधान में, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन जब पूछता है तो कब जोड़े गए, तो यहाँ पे आपके सामने या तो होगा साल। इसके दो क्वेश्चन में आपके एक ही क्वेश्चन के दो ऑप्शन देता हूँ। यहाँ पे होगा 42वां संविधान संशोधन, बी होगा 44वां संविधान संशोधन, सी होगा 86वां संविधान संशोधन और डी होगा 89वां संविधान संशोधन, 89वां। यहाँ पे आपका साल होगा 1992, इसको कर देता हूँ मैं 1992। बी होगा 1976, सी होगा 1978 और डी होगा 1974। 92, 76, 78, 74। तो एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन है आपके सामने, क्योंकि दोनों हिसाब से ही पूछता है। इसमें क्या करता है, इसमें मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए तो उनका संशोधन भी पूछ लेता है और उनके ईयर भी पूछ लेता है कि कौन कौन से साल कब लागू हुए। तो या तो साल पूछेगा आपको या पूछेगा ईयर। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन हैं आपके सामने, यानी कि एक क्वेश्चन दो ऑप्शन, क्वेश्चन सेम है ऑप्शन अलग अलग हैं। तो इनके हिसाब से आप बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसमें हमने इसके ही दो क्वेश्चन बना दिए, 1 और 2। संविधान में कब जोड़े गए, बिल्कुल करेक्ट है आपका, ये आंसर होगा इसका 42वां संविधान संशोधन। और दूसरा पूछता है वो साल पूछता है, तो साल में आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, बी करेक्ट। एक क्वेश्चन बार बार यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि 86वां संशोधन, 86वां संशोधन कब हुआ, 86वां संशोधन कब हुआ। तो ए होगा यहाँ पे 2002, बी होगा 2003, सी होगा 2001 और डी होगा 1986। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है ये कि 86वें संशोधन का संबंध किससे है। 86वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, नैतिक शिक्षा से, बी होगा शिक्षा से, सी होगा सरकार से और एक होगा यहाँ पे नैतिक शिक्षा से, सरकार से या फिर मौलिक अधिकारों से, यहाँ पे आरटीआई लगा देना, आरटीआई से। आरटीआई का मतलब होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई से राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार से, नैतिक शिक्षा से, सरकार से या आरटीआई से। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002, 3, 1 और 1986। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो हमारा बी हो जाएगा और इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का आंसर होगा हमारा बी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ अच्छे से आए होंगे।
वो क्वेश्चन पूछता है बार बार कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 4A आपका ऑप्शन होगा, 4A। और अनुच्छेद पूछता है तो 51A आपका वहाँ पे आंसर होगा। कहाँ से ले गए हैं, तो रूस से ले गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आप जान गए हैं और इससे बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं जाता। मात्र 3-4 लाइन मैंने आपको लिखवाई हैं, जो लाइन आपको लिखवाई हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी समिति इनके लिए बनाई गई थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति को बनाया गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।